वंदे मातरम। मित्रों, कथा कहती है कि एक अग्नि का स्तंभ ब्रह्मा और विष्णु को दिखा। उनमें सर्वश्रेष्ठता की होड़ चल रही थी। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, इस अग्नि स्तंभ का एक सिरा विष्णु जी आप ढूंढें और नीचे का सिरा ब्रह्मा जी आप ढूंढें और मुझे आकर बताएं कि यह कहाँ समाप्त होता है। विष्णु जी ने आकर कहा कि मुझे इसका कोई सिरा नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे इसका सिरा मिल चुका है। इससे शिव जी क्रोधित हुए क्योंकि कोई सिरा था ही नहीं, क्योंकि वह अग्नि स्तंभ दोनों दिशाओं में अनंत काल तक, अनंत समय तक, अनंत दूरी तक चलता ही जा रहा था। उसका कोई आर है न पार है। तो ब्रह्मा जी के झूठ न बोलने पर उनका एक शिष्य, जिस मुख द्वारा झूठ बोला गया, वह टूट गया। कथा का तात्पर्य यह है कि अग्नि का जो स्तंभ है वह शिव स्वरूप है और उसको माता शक्ति का साथ मिला और वह प्रतीक है ऊर्जा को संयमित रखने का। यह ब्रह्मांड अत्यंत ठंडा है, लेकिन ऊर्जा कुछ ही भागों में है, या यूं कहें पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा बिखरी हुई है, लेकिन संगठित रूप में भगवान शिव के रूप में मौजूद है। और शिव और शक्ति उस शक्ति और ऊर्जा का संतुलन स्थापित करते हैं। वह ध्यान का प्रतीक है। इसलिए भगवान शिव इस अनंत ऊर्जा को धारण किए हुए हिमालय में निवास करते हैं। कैलाश भगवान शिव का ही प्रतीक है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि शांत और ठंडी जगह पर ध्यान करना आसान होता है और उसी से मनुष्य को अनंत उपलब्धियां प्राप्त होती है। उसका ध्यान केंद्रित होता है और उसके स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। लेकिन यह ध्यान क्यों आवश्यक है? भगवान शिव क्यों ध्यान कर रहे हैं? वह समाधि में रहते हैं और सदैव ध्यान की अवस्था में रहकर मनुष्यता को यह संदेश दे रहे हैं, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो, हमें शांत रहना है, विकारों से मुक्त रहना है, बुराइयों से मुक्त रहना है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भगवत गीता में कहा था, चाहे संसार उन्हें कुछ भी कहे, लेकिन वे रहेंगे वही जो वे हैं। चाहे उन्हें कोई रण छोड़ गए, क्योंकि मथुरा जीतकर भी वे द्वारिका बसाने चले गए थे। इसलिए कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन आपका जो मूल स्वभाव है वह बदलता नहीं है। तुम संन्यास को धारण करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मूल स्वभाव, मूल धर्म जो है वह क्षत्रिय धर्म का है। तुम उसे कभी त्याग नहीं सकते हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि लोग मुझे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। आप उसको कभी बदल नहीं सकते हो, बस आपको उसे स्वीकार करने की जरूरत है। कृष्ण उसी यात्रा पर अर्जुन को ले जाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और उसे स्वीकार करो, पूरे मनोयोग से स्वीकार करो और उसी के अनुसार कर्म करो। गीता के सभी श्लोक उसे क्षत्रिय बनाने की, पूर्ण क्षत्रिय बनाने की यात्रा पर ले जाते हैं। उसमें फिर वह अपने परिवार वालों को भी नहीं देखता है, क्योंकि वह अधर्म के मार्ग पर खड़े हैं। क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए गीता कहती है, जिसका वाचन कृष्ण अर्जुन से करते हैं और अपने विराट रूप द्वारा ये सिद्ध कर देते हैं कि परम सत्य वही है। इसलिए जब जब गीता का पाठ होता है तो वो अपने मूल धर्म की ओर ले जाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। गीता यही संदेश देती है कि आपका जो मूल स्वभाव है उसे स्वीकार करें, अपने आप से प्रेम करें और उसी के अनुसार कर्म करें। तभी आपकी विजय हो सकती है। आपकी विजय को फिर कोई नहीं रोक सकता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।